Hi people, this is Aishi Gautam. I hope you all are good and perfectly fine. So in this video, we are going to talk about the things which you guys must know if you are either joining university, like Chandigarh University, or you are already a part of it, but you have not that much idea about it. So yeah, let's start it. But first thing which we are going to discuss is obviously reopening, क्योंकि सबको ये जानना है कि reopen कब हो रही है, यूनिवर्सिटी कब हो रही है. सो द थिंग इज़ कि मैंने पहले भी मेंशन करा है, ये सब डिपेंड करता है कोविड के ऊपर, राइट. बट अभी ऐसा सीन है कि कोविड में इतना राइज नहीं आ रहा है, मतलब जितना अभी अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं या कुछ ऐसा बहुत हाई परसेंटेज है. थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, बट उतना नहीं हुआ है कि मतलब सब कुछ बंद हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली सब कुछ चल रहा है. ठीक है, तो अभी अगर आपको मैं बता दूँ तो अगर यूनिवर्सिटी में ओपन होना होगा ना, तो दे विल नोटिफाई अस इधर लाइक 10 to 20 days प्रायर देन ओपनिंग. बट उससे भी पहले बता देंगे वैसे, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं और कोई बहुत बहुत दूर दूर से भी हैं. तो उस केस में उस वजह से इनको पहले बताना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अचानक से बोलेंगे कि कल यूनिवर्सिटी खुल रही है और आपको आना है और आपको बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट और ऑल्सो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का जैसे भी चल रहा है ना कि हाँ वो अगर बोल रहे हैं कि वो खुल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी CU भी खुलेगी. ठीक है, तो ये कॉर्डियली चलेगा. बट अगर आप मेरा ओपिनियन मांगो, लाइक आप बोलो क्या व्हाट डू यू थिंक, देन आई थिंक इज़ दैट इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी नहीं ओपन होगी. एटलीस्ट एवरीवन, मतलब हाल फिलहाल कुछ हो ही गया ना, तो वो होगा कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए खुल सकती है फॉर प्रैक्टिकल्स. वो भी मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं, बट खुल सकती है सिर्फ उनके लिए अगर खुली तो. बट इट्स नॉट गोना ओपन इन दिस सेमेस्टर. क्योंकि उससे क्या होगा ना, मतलब सब कुछ ऊपर नीचे होता है कि आपने पढ़ा ऑनलाइन है, एग्ज़ाम आप ऑफलाइन दोगे तो बहुत फिर स्यापा पड़ जाएगा. बट वो मेरा एक ओपिनियन है जो मुझे लग रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, और जैसे ऑब्वियसली हमने 1 साल तो निकाल ही लिया है इसी में ही, लॉकडाउन में. तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि इस सेमेस्टर में नहीं ओपन होगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में ही होगी. एंड इट्स कम्प्लीटली माई ओपिनियन. सो या दिस वॉज अबाउट री ओपनिंग. अभी तक ये, या अगर आपको बोलोगे कि किसी को पता है तो किसी को भी नहीं पता. इवन आई थिंक चांसलर से भी पूछोगे तो उनको भी कोई पता नहीं है. एग्जैक्ट डेट बता देंगे कि हाँ कब खुली, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कोविड पर. कोविड तो कोई भी नहीं जानता कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन होगी, राइट. सो या दिस इज़ अबाउट री ओपनिंग. अब हम लेते हैं क्वेश्चंस. तो मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था किसी ने कमेंट में. मैंने फिर रियलाइज़ किया कि आई हैवंट डिस्कस अबाउट इट एनीवेयर कि हाउ मेनी लीव वी कैन टेक, कि हम कितना लीव ले सकते हैं. ना कि स्कूल में होता है कि इतनी छुट्टी ले सकते हो आप, 2 छुट्टी 3 छुट्टी. बट CU में यू कान टेक लीव. देयर इज़ नथिंग लाइक लीव. हाँ, एक होती है मेडिकल लीव और एक होती है ड्यूटी लीव. ड्यूटी लीव तब होगी जब आप यूनिवर्सिटी के ही किसी काम से कहीं जा रहे हो. ठीक है, तो आपकी DL लग जाएगी, और फिर और साथ में भी लग जाती है. DL के भी टाइप्स होते हैं कि उसी दिन आपकी प्रेजेंट लग जाएगी, बट वो अगर आप यूनिवर्सिटी के काम से गए हो. लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल काम है, देन देयर इज़ नथिंग लाइक लीव जो आपको मिलती है. मेडिकल लीव मिलती है अगर आप मेडिकली कुछ आपका इशू चल रहा है. ठीक है, बट वो भी एक पूरे डेकोरम के साथ चलना पड़ेगा. एक तो आपको पहले 7 दिन बीमार होना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू स्टे सिक फॉर 7 days टू गेट अ सिक लीव. तो ये थोड़ा सा अजीब है, बट ऐसा ही है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर 7 दिन से कम आप बीमार हो रहे हो, लाइक 5 दिन, तो वो आप मैनेज कर सकते हो अटेंडेंस. लेकिन 7 दिन ज़्यादा होता है, और वो भी आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि आप एग्जैक्टली बीमार थे. ठीक है, तो फिर वो जब पूरा सैंक्शन होगा हर तरफ से, 2-3 साइन होंगे, तब जाके आपकी मेडिकल लीव लगेगी. लग जाती है वैसे, बट मतलब उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक मेडिकल बनवाना पड़ता है. ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम मुझे 2 दिन के लिए शादी में जाना है तो आई कांट जॉइन, आप मेरी प्रेजेंट लगा देना, मैं लीव लेके होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, लीव जैसा कुछ भी नहीं है. आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, तो किसी को बोल दो कि तुम मेरा सेशन लगा देंगे, लगा के फिर तुम खुद शादी में चल जाओ, ऐसा कुछ कर लो. तो ये था लीव का. ठीक है, अब एक चीज़ और कि सभी मुझे बोल रहे हैं कि सब यहाँ यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट है, लाइक उतनी अच्छी नहीं है ये. तो मैं बता दूँ कि स्ट्रिक्ट है. एक टाइम पे शायद आपको ऐसा भी फील आ सकता है कि स्कूल ही नहीं है ये, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे अटेंडेंस है. अटेंडेंस में कोई ऐसा नहीं होता कि चलो कोई नहीं 74% तो है, 74.9% तो है, नहीं 75 चाहिए, तो मतलब 75 चाहिए. ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप टीचर को बोलेंगे मैम प्लीज़ आप मेरी आज प्रेजेंट लगा देना. ठीक है, या किसी के साथ बनती है, क्योंकि वो लगा ही नहीं सकते, वो सारा ऑटोमेटिक होता है. ठीक है, तो यू हैव टू मेंटेन 75% अटेंडेंस. जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. ऑल्सो ये चीज़ वैसे मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी हमें बुला ही नहीं रहे हैं कॉलेज, तो क्या ही मैटर करती है. बट आपको कैंपस में ऐसे ही नहीं घूम सकते, मतलब स्पेशली 12 बजे से पहले. अगर आप ऐसे घूम रहे हो, अगर आपको किसी अथॉरिटी ने देख लिया, बीट चांसलर सर, VC सर, प्रो VC सर, वो आपका ID कार्ड ले लेंगे और फिर उसके बाद आप अपना ID कार्ड ढूंढते फिरोगे और कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टनेस है. बट ये कॉलेज में है, तो अभी तो हम कॉलेज जा ही नहीं रहे, तो इससे फ़र्क पड़ता नहीं है. ऑल्सो देयर इज़ दिस थिंग अबाउट 7.5 CGPA कि
ईजी है मेंटेन करना। देखो ईजी टफ कुछ भी नहीं होता है, मेरा मानना ये है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ से कैसे कोप करोगे। जब आपको पता है कि 7.5 CGPA चाहिए, वी वांट टू कंटिन्यू स्कॉलरशिप, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, ठीक है। क्या करो, प्रिपेयर का कुछ नहीं है, देखो इतना लोड होता ही नहीं है। एक तो पर उसमें ना जैसे 3 यूनिट्स होती हैं पूरे आपके सेमेस्टर में, ठीक है, एक सेमेस्टर में 3 यूनिट होंगी, तो वो ऑलरेडी काफ़ी कम काम है, ठीक है। इतना कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कुछ तो एक एक यूनिट आनी है आपको, लास्ट में आपको 3 यूनिट्स एक साथ आनी है, तो वो इतना टफ होता ही नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेने से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आई हैव डन दिस। मैं मार्क्स पे फोकस करती थी, फुल मार्क्स लगे कि अब तो चिल है, लेकिन मैंने अपनी इंटरनल्स नहीं मेंटेन करी थी शुरू में, तो उस वजह से जो मेरा CGPA है ना वो डाउन हो जाता था, ठीक है। इतना भी नहीं बट हो जाता है, मतलब कि डाउन, जैसे आपने 9 का सोच के रखा है तो आपका 8 आ जाएगा, 8 का सोच के तो 7 आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और इतना नहीं वो, बट अगर आपको चाहिए ना कि हाँ आप सेफ चलो, तो अपना इंटरनल्स लाइक असाइनमेंट, सेमिनार सब कुछ प्रॉपर्ली टाइम से दो, प्रैक्टिकल्स टाइम से सबमिट करो। जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है तो ध्यान रखो कि कब लास्ट डेट है, उससे पहले सबमिट कर दो, क्योंकि यहीं से थोड़े थोड़े मार्क्स करते जाते हैं, ठीक है। और थोड़े थोड़े कब ज़्यादा हो जाते हैं पता नहीं चलता है। अगर आप वो चीज़ें मेंटेन करोगे, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में भी मतलब ठीक ठाक मार्क्स ले लोगे, थोड़े थोड़े पास हो जाओ, कम से कम उतने मार्क्स ले लो तो बहुत होता है, आपका CGPA आ जाता है। मतलब पास से थोड़ा सा तो ज़्यादा, ऑनलाइन होते इससे ज़्यादा आना ही चाहिए, तो मतलब इतना टफ नहीं है CGPA लेना ऐसा कुछ। और कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वो CGPA जानबूझ के नहीं देते उन बच्चों को ताकि हमारी स्कॉलरशिप कंटिन्यू ना हो पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उनके लिए स्कॉलरशिप इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ अच्छी बात है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बट वो इतना अमाउंट हमसे ले भी रहे हैं, तो स्कॉलरशिप ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कि नहीं इनकी तो काट करनी है स्कॉलरशिप, हमें पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देन इज़ मॉक आपको कुछ सेमेस्टर्स को लगा है, कुछ सेमेस्टर्स को नहीं लगा है, तो जिनको लगा है मैं उनको बता दूँ, ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक स्वयं NPTEL है और एक कोर्सेरा है। यहाँ में से आप कोई भी एक कोर्स ले लो, और उस कोर्स को 16 वीक्स का कोर्स होना चाहिए, बिकॉज यू वांट 4 क्रेडिट्स, यू हैव टू हैव 4 क्रेडिट्स सो दैट आप उसको क्वालिफाई कर जाओ। वहाँ पे बस डिसक्वालीफाई और क्वालिफाई आएगा, ठीक है। तो हमारे टाइम पे लाइक लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर जो भी हुआ, हमारे टाइम में क्या हुआ कि आप कोई भी कोर्स कर लो और आपको अपना सर्टिफिकेट्स देने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने तो शॉर्टकट से मतलब कर लिया अपना काम, बट अभी क्या चल रहा है ना दैट आई डोंट नो। तो मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगी आपको कि कोर्सेरा में जाओ, वहाँ पे कोई भी कोर्स उठाओ अपनी पसंद का, एंड दैट जस्ट डू इट, और उसका सर्टिफिकेट ले लो और वो हो जाएगा काम। इसमें कोई ऐसा नहीं है बहुत टफ या कुछ ऐसा नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, वो हो जाएगा, ईजी है, इतना कुछ टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। और वो शायद फ्री भी हो सकता है अगर आप अपनी CUCSG वाली ID डालो, मेल ID, CUCSG वाली मेल ID आपके CMS में मिल जाएगी वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है। तो ये था। और फ्लैट्स का आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हो, तो मैंने जो PG वाली वीडियो बनाई ना उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई, मैं ब्रोकर हूँ कि मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे है, यहाँ तो मुझे नहीं, लिटरली नहीं पता है, ठीक है। तो उसका मैं आपको आइडिया नहीं सकती। अगर आप PG वाली वीडियो देखोगे ना, ठीक है, मैं उसको आई बटन में डाल दूँगी, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, और उससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, ओके। और हॉस्टल्स का देखो, गर्ल्स हॉस्टल जो है ना वो सब सेम ही है, ठीक है। लेकिन गर्ल्स में ये पूछ रहे थे कि हमें अटैच वॉशरूम चाहिए हो अगर, तो अगर आप बात करोगे तो आपको अटैच वॉशरूम वाला भी मिल जाएगा, उसके लिए शायद एक्स्ट्रा फ़ी लगती होगी, बट मिल जाता है। हाँ सारे जो मैंने कवर करने थे आज इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने कर दी। इसके सिवा भी अगर आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है पूछने के लिए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। उसका कमेंट में आप पूछ लेना। अगर कमेंट्स में नहीं पूछना, लाइक बहुत ज़्यादा लिस्ट है, तो फिर ईमेल या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपने लिंक्स। और आपने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा, आई नो मैं थोड़े दिन बाद आई हूँ, बट यू नो अगर आप देखोगे तभी मुझे थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ लोग देख रहे हैं मेरा काम, तभी मैं बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे भी मेरे को ना बड़ा दिल बैठ जाता है मेरा। तो या ब्लॉग भी देख लेना, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा आप भी वापस जाके देख लो, और या गिव इट अ लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बिकॉज ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जानना। सो या, और हाँ यूनिफॉर्म को जो है, यूनिफॉर्म आपको वेडनेसडे को डालनी होती है, ठीक है, और बाकी दिन आपको नॉर्मल चलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। So yeah, with this I'll be ending my video, and I hope you guys have liked this video. If you do so, then like, share and subscribe, and keep loving guys. Be positive, be kind. Bye bye.